आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आज हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 18 लेक्चर में प्रेस्क्रिप्शन को, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन को और जो एब्रीविएशन यूज्ड इन प्रेस्क्रिप्शन उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम पेज नंबर 61 पे जो पढ़ने जा रहे हैं, हैंडलिंग एंड फिलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। तो पहले पढ़ लेते हैं रीडिंग में क्या है, साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। हाउ टू हैंडल एंड फिल अ प्रेस्क्रिप्शन। बीइंग अ फार्मेसी टेक्नीशियन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। अ फार्मेसी टेक्नीशियन आंसर फोन कॉल्स, टेक्स prescriptions from patient and dispenses it according to the instruction. The most important duty of a pharmacy technician is handling and filling prescriptions. Here are few simple steps on how to handle a prescription in a pharmacy. एक्चुअली इसमें हमने देखना है कि फार्मेसी में जब हमारे पास कोई भी प्रेस्क्रिप्शन आई तो हमने उसको अकॉर्डिंगली उसको डिस्पेंस करना है, उसको रीड आउट करना है। अगर हमें कोई कॉल्स आती हैं तो एज ए कंसल्टेंट हमसे कोई मशवरा मांगता है तो हमने उनको देखना है, या हमने ऑन कॉल प्रेस्क्रिप्शन है उसको हमने देना है, डिस्पेंस करना है। तो ये हमारा एक रोल है जो आपके कोर्स को पढ़ने के बाद आपने करना है। तो क्या इसमें स्टेप्स हैं? नंबर 1, रिसीविंग एंड एंटरिंग प्रेस्क्रिप्शन इनटू द रजिस्टर और कंप्यूटर। सबसे पहले हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन जब आती है तो उसको हमने क्या करना होता है, रिसीव करना है। द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। आफ्टर रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन एंटर इट इनटू द रजिस्टर और कंप्यूटर सिस्टम। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, रिसीव करना है। अगर आपने रजिस्टर बनाया हुआ है तो रजिस्टर में, वरना अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो कंप्यूटर में आपने इसको एंटर करना है। दूसरा स्टेप 2 जो है, रीडिंग एंड चेकिंग। केयरफुली रीड एंड चेक द प्रेस्क्रिप्शन फॉर एनी टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। हमने देखना है कि डोजेज फॉर्म में कोई मसला तो नहीं है, उसकी एज के लिहाज से कोई ओवरडोज तो नहीं है, कोई कॉन्ट्रा इंट्रैक्शन तो नहीं है, कोई फर्स्ट पास इफ़ेक्ट का मसला तो नहीं है। शुगर पेशेंट को, नॉन शुगर पेशेंट को, प्रेग्नेंट पेशेंट को हमने देखना है। तो ये काम है। उसके बाद क्या है, कलेक्टिंग द मटेरियल। कलेक्ट द करेक्ट मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्रिप्शन। फिर हमने जहाँ जहाँ पे डोजेज पड़ी हुई हैं, मेडिसिन पड़ी हुई है, हमने उनको कलेक्ट करना है। फिर हमने केयरफुली वे द इंग्रेडिएंट्स। फिर हमने अगर डिस्पेंसिंग वाली चीज़ है, कुछ बनाना है, तो हमने वे आउट करना है उसको। उसके बाद कंपाउंडिंग है तो आपने टिचुरेशन से उसको, या जिस तरह से भी आपने अगर कंपाउंड करने वाली कोई चीज़ है, परफॉर्म द कंपाउंडिंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो आपने कंपाउंडिंग करनी है। वंस द ड्रग इज़ प्रिपेयर्ड प्लेस लेबल अराउंड इट। अगर आपने जब कुछ चीज़ बना ली है, कंपाउंडिंग कर लिया, तो उसके ऊपर आपने प्रॉपर लेबलिंग करनी है। फाइनल चेकिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन प्रिपरेशन। गिव द ड्रग दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू द फार्मासिस्ट टू बी चेक्ड फॉर। जो करेक्टनेस है, आपने चीज़ बनाई, फिर अपने फार्मासिस्ट के पास आ जाए, उसको बताएं कि मैंने ऐसे इसको बनाया है, फिर उसके बाद लेबल किया और ये चीज़ें मैंने डाली हैं, वेट मैंने ऐसे किया है, वगैरह वगैरह। गिविंग टू द पेशेंट, और फिर आपने पेशेंट को देना है। इफ़ द प्रेस्क्रिप्शन इज़ करेक्ट देन गिव इट टू द पेशेंट एंड आस्क द क्वेश्चन इफ़ दे हैव एनी। उनसे पूछ लें कोई, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो क्या हैं, किस चीज़ से लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अकॉर्डिंगली जो भी पेशेंट पूछे आपने उनके आंसर करने हैं। आगे हमारे पास है लेबलिंग। हमने आज किया रिसीविंग प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद हमने रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग द मटेरियल, फिर हमने वेट किया, फिर हमने कंपाउंडिंग की, फिर हमने लेबलिंग की, और फिर फाइनल चेकिंग की, और फिर एंड पे हमने पेशेंट को दे दिया। अब हमारे पास आ गया है लेबलिंग। चाहे फिनिश प्रोडक्ट आए, चाहे आप कंपाउंडिंग करें, तो लेबलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है। आपने लेबल को देखना है, उसके ऊपर हमने क्या देखना होता है, सबसे पहले हमने एक्सपायरी को, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, फिर हमने उसका नाम देखना है, ब्रांड नेम है, जेनेरिक नेम है। उसके बाद फिर डोजेज फॉर्म हमने देखनी है, फिर हमने इसकी प्राइस देखनी है, फिर हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर दिए हुए हैं, फिर हमने ऊपर जो कुछ भी उसके स्टोरेज के हवाले से दिया हुआ है, उसकी हैंडलिंग के हवाले से दिया हुआ है, तो वो हमने देखना है। तो पढ़ते हैं आपकी बुक में क्या है जी। A label is a written, printed or graphic matter attached on a container to identify its contents and inform the consumer about its qualities, uses and hazards. Label must be attached to the
आउटसाइड ऑफ द इन जो हमारे पास इमीडिएट कंटेनर है जिसको हमने फ़ौरन यूज़ करना है। बाज़ औक़ात एक जिसके अंदर मेडिसिन है, उसके बाद एक कंटेनर है, उसके बाद फिर बॉक्स है, फिर आगे। तो लेकिन जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी लेबलिंग जो है, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो हैंडमेड हो, चाहे वो ग्राफिक्स की शक्ल में हो, वो होनी चाहिए। अब लेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये देख लेते हैं। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिस्पेंसर और फार्मेसी, ये लिखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर कौन है। उसके बाद द सीरियल नंबर ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, के सीरियल नंबर कौन सा है। द करंट डेट ऑफ इट्स फिलिंग एंड रीफिलिंग, करंट डेट क्या है। हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की, जो आपको फार्मेसी के अंदर आपने कंपाउंडिंग करके देनी, उसकी बात हो रही। द नेम ऑफ द प्रेस्क्राइबर, किसने लिख के दिया था। द नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम क्या है। द डायरेक्शन फॉर यूज़ इंक्लूडिंग precautions if any as indicated on the prescription, the initial और name of the dispensing pharmacist, उसका नाम आप लिख सकते हैं फार्मासिस्ट का। द टेलीफोन नंबर ऑफ द फार्मेसी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। द ड्रग नेम एंड स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी, कि स्ट्रेंथ क्या है, कितने ml है या कितने मिलीग्राम है, क्या चीज़ है और कितनी यूज़ करनी है। सम लेबल्स may have the above mentioned information in different order, ये ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ हो, उसमें कुछ ज़्यादा या कम भी अकॉर्डिंगली की जा सकती है। आगे है एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग क्या है। द WHO डिफाइंस एक्सटेम्पोरेनियस dispensing or preparation as a technique used by the pharmacist to produce medicine within their pharmacy from ingredients when no commercially available authorized age है appropriate dosage form exist, कि हमारे पास बनी बनाई जब हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है तो हमने खुद प्रिपेयर करनी है, देख के किसकी एज क्या है और कितनी रिक्वायरमेंट है, और डोजेज फार्म का अगर कोई मसला है कि डोज कैलकुलेशन का मसला है तो हमने ये बनानी है। तो ये डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है। सिंपली वी कैन से extemporaneous dispensing is preparation of any dosage form at the time of dispensing. This is done when there is no appropriate commercially medicinal products are available for the treatment of a patient. तो आगे हमारे पास solutions, आम तौर पर हमने पढ़ा हुआ है सोल्यूशन क्या है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। आपकी बुक में क्या है पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू BP यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, ओरल सोल्यूशन आर ओरल लिक्विड्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिजॉल्व इन अ सूटेबल व्हीकल। सूटेबल व्हीकल कोई भी सॉल्वेंट है उसमें एक्टिव जो API है हमारे पास फार्मास्यूटिकल एजेंट जो है इंग्रेडिएंट है वो डलाओ। सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस लिक्विड प्रेपरेशन दैट कंटेन्स वन और मोर डिजॉल्व मेडिकमेंट्स। अ सोल्यूट इज अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस नॉन एज सॉल्वेंट। ये हमने जैसे मैंने आपको बता दिया कि सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है, उसे हम सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशंस आर यूज फॉर मैनी पर्पसेस। स्टेरिलिटी इज़ नेसेसरी फॉर सम सॉल्यूशंस, जैसा कि पेरिटोनल डायलिसिस एंड एंटीकोएगुलेंट जो सॉल्यूशन है जो हमने यूज़ करने हैं उनकी स्टेरिलिटी जो है आपने देखनी है कि वो स्टीराइल हो, नो एनी जर्म्स जो है वो उसमें मौजूद हो। अनस्टीराइल सॉल्यूशन आर यूज्ड ओरली, जो हम ओरली यूज़ करते हैं। कुछ हमने पेरेंटल यूज़ करने, जैसे हमने ड्रिप यूज़ कर ली है, जहाँ कोई भी हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस में हमने यूज़ करना है तो जो उसको क्या स्टीराइल होना चाहिए। जो नॉन स्टीराइल है वो हम जो सिरप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। जनरली वाटर इज चूजन एज अ व्हीकल इन विच मेडिकमेंट्स आर डिजॉल्व सिंस इट इज़ नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, टेस्टलेस, relatively cheap and many drugs are water soluble। ज़्यादातर तो जो सॉल्यूशन बने होते हैं उसमें वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया गया है। इसको टेस्टलेस के तौर पे होना चाहिए, चीप होना चाहिए और नॉन इरिटेंट और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तो बेटा आज जो हमने पढ़ा है हैंडलिंग एंड फिलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने उसके स्टेप्स पढ़े हैं,
फिर हमने लेबलिंग को डिस्कस किया है। लेबलिंग के बाद हमने एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग जो है उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है। फिर लास्ट वन हमने सॉल्यूशन को डिस्कस किया है पेज नंबर 64 तक। तो आज का लेक्चर आपका इतना ही है। अगर समझ ना आई हो या कुछ पूछना हो आप फीडबैक ले सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।